देखिए क्वेश्चन, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1395 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा ये आपको बताना। तो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला आपके दिमाग में ये होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ये क्या दे रखा पाई, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, और 22 का मतलब क्या होता है 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 कम 11, 11 दूनी 22। हमारे को ऑप्शन में भी क्या देखना होगा 11 का मल्टीपल, क्योंकि जो भी आंसर आएगा, आयतन आएगा, वो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल। और 11 का मल्टीपल चेक करने का क्या फॉर्मूला है, जो ओड और इवन होते हैं उनको जोड़ देती है, जो ओड नंबर पर आ रहे हैं, जो इवन नंबर पर आ रहा है उनको जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से हमारे पास में कितना चला जाएगा, ये 7 चला जाएगा, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 15 होता है। 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए इसको भी जोड़ देते हैं, 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है। 13 में से हमारे पास में कितना चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा। 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में से जब 9 चला जाएगा तो हमारे पास में 4 बच जाएगा, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको देखेंगे 8 और 5 13, 13 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 11, यानी ये 11 का मल्टीपल है। इसके बाद में इसको और इसको देखेंगे, 8 और 5 13, 13 में से कितना चला गया 7 और 2 9 चला गया। 13 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 13 में से जब 9 चला जाएगा तो हमारे पास में 4 बचेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 32 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3268 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या होगी, आधार का व्यास कितना देर का 32 देर का, तो हमारे पास में त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी आर हमारे पास में आ जाएगी 32 की आधी 16 सेंटीमीटर, हमारे पास में क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। हमारे को क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रही है 16 इंटू एल, हमारे को त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी है, जो हमारे को कितनी दे रही है 3268 सही 4/7। इसका मतलब क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो भी आता है उसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3268 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 हासिल की 5 लग जाएगी, 7 छंग 42, 42 और 5 47, 47 का 7 हासिल की 4 लग जाएगी, और जोड़ेंगे तो हमारे देखिए 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हासिल की 1 लग जाएगी, 7 या 21 और 1 22 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ना 4 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा 22,840 सही, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे के 7 से तो ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 से कट जाएगा, कितनी बार 22 एकम 22 और 22 चौक 88, ये क्या देखिए 76 था, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 जुड़ते ही 80 हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 22 चौक 88 और ये वाला 0। अब वह कौन कट रहा है 16 से कट रहा है, देखिए कितनी बार कट रहा है 16 छके 96 8 बच जाएगा, और लास्ट में हमारे पास में कितना बच जाएगा, हमारे पास में 8 बच जाएगा, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा 16.80, 16 पंजे 80, ठीक है। तो कितनी बार कट जाएगा, हमारे पास में 65 बार, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 आ जाएगी। तो एल की वैल्यू अगर 65, आर की वैल्यू 16 है, तो हमारे पास में एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास में अगर एक जो भुजा देर की 16 देर की है, एक हमारे पास में जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है वो 65 देर का है, तो हमारे पास में एक साइड और कौन सी हो जाएगी 16 63 65, ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तो ये आर है, ये एच है और ये क्या है एल, तो हमारे पास में एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:9 है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा ये आपको
बताना है। तो आयतन पूछ रहा है, आयतन आते आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। 22 का मतलब क्या होता है, 11 का मल्टीपल। तो हमारे को ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देखना, कौन कौन 11 का मल्टीपल है। तो देखिए 1 और 4 5, 5 और 4 9, और 7 और 2 9, यानी ये हमारे पास में किसका मल्टीपल आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है। वापस चेक करेंगे, देखिए 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 में अब 7 और 2 9 होता है, यानी ये 11 का मल्टीपल है। इसको चेक करेंगे तो देखिए 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 में से अपने को 5 और 3 8 चला जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको चेक करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 में से 8 चला गया तो कितना बच गया, 8 बच गया, यानी ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसको चेक करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 5 5 और 2 7, 7 में से कितना चला गया, 3 और 2 5 चला गया, 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है और इसका आयतन 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये आपको बतानी है। तो तिर्यक ऊंचाई बताने से पहले आपको रेशियो देखना होगा, एक तो हाइट और एक आपके पास में व्यास। व्यास का मतलब डायमीटर, दोनों का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा 6:5। अगर हमारे पास में व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 की आधी यानी 2.5 हो जाएगी। ये तो हमारे पास में रेडियस हो जाएगी और ये हमारे पास में हाइट है। इसको क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दुगुना। दुगुना कर देते हैं तो 6 दूनी 12, क्योंकि रेशियो में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ढाई का डबल कितना होता है, 5। तो हमारे पास में रेडियस और हाइट दोनों का रेशियो आ जाएगा 5 12। तो हमारे को पता चल जाएगा एल की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए ट्रिपलेट आपके दिमाग में होना चाहिए, 5 12 13। तो हमारे पास में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अपने पास में जो आयतन दे रखा है वो 2200/7 दे रखा है। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी देर की, एच की वैल्यू 12 देर की, तो हम 12 रख देते हैं। ये किसमें वैल्यू है, रेशियो में। और रियल में इसकी वैल्यू कितनी देर की है, रियल में इसकी वैल्यू देर की है 2200/7 देर की। क्या देर की है, 2200/7। तो देखिए 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 100 से ये 100 कट जाएगा। कितना गुना है, 1 गुना है। कितना गुना है, 1 गुना है। तो हमारे पास में ये जो रेशियो होगा ये भी कितना गुना होगा, 1 गुना। इसका मतलब हमारे पास में तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 का 1 से मल्टीप्लाई 13। तो हमारे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर देना है।